नमस्कार। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि हवाना सिंड्रोम क्या होता है, मास साइकोजेनिक इलनेस किसे कहते हैं, माइक्रोवेव हथियार क्या होता है और किस किस देश ने माइक्रोवेव हथियार को विकसित कर लिया है। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका में कुछ अधिकारियों को हवाना सिंड्रोम जैसे बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं। अब ये बीमारी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। वर्ष 2016 में अमेरिका के राजनयिकों की नियुक्ति हवाना क्यूबा में हुई थी और वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए जिससे उन्हें लगा कि हमें कोई भयानक बीमारी हो गई है। लक्षण क्या था कि उन्हें अदृश्य आवाज़ सुनाई दे रहे थे और उस अदृश्य आवाज़ के सुनाई देने के बाद उनके ऊपर शारीरिक संवेदनाएं होती थी। अमेरिका ने क्यूबा पर ध्वनि अटैक यानी कि ध्वनि हमला होने का आरोप लगाया था और क्यूबा ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि मुझे तो खुद पता नहीं है कि यह क्या है, तो मैं क्या बताऊं कि एक आपके ऊपर मैंने ध्वनि अटैक किया है। देखिए, ये क्या होता है। 1863 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की गठन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा की गई थी और इस अकादमी को अब्राहम लिंकन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। यह क्या करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को प्रस्तुत करता है। इसका काम यही है कि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर रिसर्च करना। इसने बताया है कि इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो माइक्रोवेव हथियार के तहत होते हैं और ये बड़े पैमाने पर होते हैं। कहना यही है कि बड़े पैमाने कहने का अर्थ यह है कि मास साइकोजेनिक इलनेस, मास साइकोजेनिक इलनेस ये नाम से ही पता चलता है। मास मतलब क्या, सामूहिक। साइकोजेनिक मतलब क्या, मनोवैज्ञानिक। इलनेस मतलब बीमारी। तो यानी कि जब एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े समूह को कवर करती हो और एक ही समय में होती हो, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े समूह को कवर करती हो और उस पूरे समूह के लोगों पर एक ही समय में होती हो और उस बीमारी का न कोई पर्यावरणिक कारण है, वातावरणिक कारण है और न ही कोई शारीरिक कारण है, तो वैसी बीमारी मास साइकोजेनिक बीमारी कहलाती है, इलनेस कहलाती है। इसमें क्या होता है कि लोग मतलब जो इससे ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे किसी विष या जहर का प्रभाव मेरे शरीर पर हो गया है और यह इसी मानसिक डिप्रेशन में जीने लगते हैं और इसके कारण उन्हें शरीर के अंदर जो परिवर्तन दिखाई देता है, जी मचलाना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, तनाव आना, शरीर में बदन दर्द तेजी से करना, तो ये इस तरह की बीमारी का लक्षण है। इसके बारे में इस पर रिसर्च कर रहा है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। 1863 में इसका गठन हुआ था। अब इसका कहना है कि यह एक माइक्रोवेव हथियार है जो किसी भी देश के द्वारा छोड़ा जाता है और जो देश किसी दूसरे देश के नागरिकों पर छोड़ता है तो उसमें यह बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में मतलब वर्तमान में अमेरिका के राजदूतों में ये इस तरह के बीमारी देखने को मिले थे, जिसे 2016 के आधार पर ही हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया है। अब माइक्रोवेव हथियार क्या होता है उसे समझते हैं हम। प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार होता है जो उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कार्य करता है। माइक्रोवेव हथियार मैं लिख देता हूँ। माइक्रोवेव हथियार प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार होते हैं। यह उच्च आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कार्य करते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 300 मेगा हर्ट्ज से 300 गीगा
हर्ट्ज के बीच होगी और इसका जो वेवलेंथ होगा 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक इसका वेवलेंथ होता है। देखिए यह सीधी रेखा में गमन करती है, अधिक ऊंचाई पर यह कार्य नहीं कर सकती है। इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है जो माइक्रोवेव तरंगे भेजती है। जब यह मैग्नेट्रॉन या माइक्रोवेव तरंगे किसी खाद्य पदार्थ से होकर के गुजरती है तो उसमें जो मौजूद पानी होते हैं उसके अणुओं को वह चार्ज कर देती है और उससे गर्मी पैदा होती है। और जैसे ही गर्मी पैदा होगी तो जिस व्यक्ति के ऊपर यह हथियार का प्रयोग किया गया है या जो इससे ग्रसित हुआ है वह उसके अंदर उल्टी होने लगेगा, उससे के नाक से खून निकलने लगेंगे तथा जी मचलाने लगेगा। अब होता क्या है, इसमें इस खाद्य पदार्थ जिससे माइक्रोवेव हथियार प्रयोग किए गए हैं उसके ग्रहण कर लेने के बाद व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के हथियार से ग्रसित हो गया है और उसके ऊपर इस तरह के हथियार का प्रयोग किया गया है, माइक्रोवेव हथियार का प्रयोग किया गया है, तो उसके शरीर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति के नाक से खून निकलने लगता है। देखिए इस तरह का माइक्रोवेव हथियार को हाई एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अभी 29 अगस्त 2020 को चीन ने यह दावा किया था कि भारतीय सैनिक जो हाई हिल पर अपने चोटियों की रक्षा कर रहे थे उस पर इसने माइक्रोवेव हथियार का प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो वहाँ मौजूद सैनिक थे उनके शरीर से मतलब कि गर्मी इतनी पैदा हो गई कि उसके उल्टी होने लगे और नाक से खून निकलने लगा, जिस कारण उन्हें चोटी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन भारत ने इस चीज़ का खारिज कर दिया कि नहीं, इस तरह के किसी भी हथियार का प्रयोग चाइना द्वारा नहीं किए गए। देखिए अभी वर्तमान में जो इस हथियार का अपने देश में खोज कर चुके हैं, जैसे चाइना है, तो चाइना ने अपने देश में माइक्रोवेव हथियार के रूप में पॉली W1 का विकसित किया है। पॉली W1 ये माइक्रोवेव हथियार विकसित किए हैं चाइना ने, और अमेरिका ने एक्टिव डिनाइल डिवाइस विकसित किया गया है, जो अमेरिका के एयरफोर्स द्वारा इसे विकसित किया गया है। अमेरिका के एयर फोर्स द्वारा इस पर आपका DRDO भी वर्क कर रहा है, रूस भी वर्क कर रहा है, ईरान भी वर्क कर रहा है, कतर भी वर्क कर रहा है माइक्रोवेव बनाने के लिए, माइक्रोवेव वेपन्स बनाने के लिए। तो अब इस मतलब ये जो माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं वो शरीर पर भी काम करते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर भी काम करते हैं। यानी कि आपके शरीर के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है उसको भी ये क्षति पहुंचाता है। तो अब निकटतम भविष्य में ऐसा देखा जा रहा है कि सभी जो वर्ल्ड वार होगा या फिर किसी भी दूसरे देश का दूसरे देश से युद्ध होंगे तो वो उसमें माइक्रोवेव वेपन्स का ही प्रयोग किया जाएगा। और यह काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमें किस बीमारी से ग्रसित हो गए, क्योंकि न वातावरण अनुकूलित होगा उसके लिए, न शारीरिक बताएगा कि आप अनुकूलित, और आप हो जाएंगे क्या, मास साइकोजेनिक इलनेस के तहत आप डिप्रेशन में ग्रसित हो जाएंगे। आपको ये अनुभव होने लगेगा कि कहीं ना कहीं हमके ऊपर किसी गहरे विष का प्रभाव पड़ा है और आपके शरीर के अंदर जी मचलाना, उल्टी होना,
या फिर सिर दर्द करना, नाक से खून निकलना, इस तरह की गतिविधि होने लगेगी। तो आने वाले भविष्य को देखते हुए यह काफ़ी खतरनाक है, जिससे इसकी सुरक्षा के लिए अभी मतलब कि कुछ सोचा नहीं, मतलब इसको प्रयोग कर दिया जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रयोग हो चुके हैं, हथियार प्रयोग हो चुके हैं। चाइना के पास तो ये अवेलेबल है, चाइना कुछ भी कर सकता है। अभी कोविड-19 को आप देखिए, वायरस, कोरोना वायरस जो चाइना से विकसित होकर के पूरे विश्व को अपने जकड़ में ले लिया है। तो इस तरह का प्रयोग, और अब अमेरिका के जो राजनयिक थे, जो हवाना क्यूबा में पोस्टेड थे, उनके ऊपर भी इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। इस बात की पुष्टि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और उसी पर खोज करती है और अपनी रिपोर्ट अमेरिकी सरकार को देती है। तो अब जैविक हथियार का ही प्रयोग होगा। आपके पास AK-47 ये सब परमाणु बम, ये सब का मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह के प्रयोग होंगे। किसी भी देश को डैमेज करने के लिए जैविक हथियार का ही प्रयोग होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स सेशन में।